क्या आप उस सिंगर के बारे में जानते हैं जो बॉबी देओल की शादी में गाना गा के रातों रात स्टार बन गया था? क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु के जन्म के बाद उसके गर्भनाल को सुरक्षित क्यों रखा जाता है? क्या आपको पता है कि जिस न्यूज़पेपर का आप डेली इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको कैंसर भी हो सकता है? क्या आपको ये पता है कि गाड़ी में पेट्रोल सुबह 6 बजे से पहले क्यों डलवाना चाहिए? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और आपकी हर सुबह की शुरुआत चाय पीने के साथ होती है, तो ये फैक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती कौन सी है? अगर आप ताज या टाटा का नाम लेने वाले हैं तो यह जरा रुक जाइए। दुनिया की सबसे महंगी चाय चाइना में उगाई जाती है, जिसे द होंग पाओ के नाम से जाना जाता है। इसकी चाय पत्ती की कीमत $6 लाख प्रति पाउंड है, यानी 1 किलोग्राम द होंग पाओ चाय पत्ती खरीदने के लिए 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन इस चाय पत्ती में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना कीमती बनाती है? दरअसल इसका इतिहास 300 साल पुराना है। दरअसल चीन के पहाड़ों में उगाया जाता है यह चाय पत्ती। इस चाय पत्ती को तैयार होने में बहुत सालों का समय लगता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए द होंग पाओ को पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, जबकि इससे पीने से वेट भी कंट्रोल रहता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है जब किसी बीमार या मरते हुए व्यक्ति को यह चाय पिलाई जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए द होंग पाओ चाय की कीमत इतनी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर हर रेलवे स्टेशन में एंट्री और एग्जिट के लिए गेट मौजूद होता है, जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ या उतर सकते हैं। लेकिन जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां एंट्री और एग्जिट करने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं बनाया गया है। दरअसल इस अजीबोगरीब रेलवे स्टेशन का नाम सीरियो महर्षि एकी स्टेशन है, जो पहाड़ी में नदी के किनारे बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन पे ना तो एंट्री एग्जिट गेट है और ना ही टिकट काउंटर और इंक्वायरी डेस्क है, जिसकी वजह से यहाँ उतरने वाले यात्री ना तो स्टेशन पे बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई नया यात्री स्टेशन में एंट्री ले सकता है। इस स्टेशन पे उतरने वाले लोगों को सिर्फ दूसरे ट्रेन का इंतजार करना होता है वह अपने सफर को आगे बढ़ा सके। वैसे इस स्टेशन को बनाने का क्या मकसद है जिसे कि यात्री अंदर और बाहर नहीं कर सकते? दरअसल जापान की सरकार वहां के नागरिकों को यह बात याद दिलाना चाहती है कि जीवन में रुकना भी जरूरी होता है, ताकि आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन पल एंजॉय कर सकें। इसलिए यहाँ पे नो एंट्री और नो एग्जिट स्टेशन का निर्माण किया गया है, जहां उतरने वाले यात्री नेचर को फील कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जापान के लोग काम को लेकर इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल देश और दुनिया के खबर पढ़ने के लिए किया जाता है, जिसके बाद में कबाड़ी को बेच दिया जाता है। हालांकि भारत के कुछ घरों में या दुकानों में न्यूज़पेपर का इस्तेमाल फॉइल पेपर के रूप में किया जाता है, जिसमें रोटियां लपेटकर आपको टिफिन में दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूज़पेपर के ऐसे इस्तेमाल से आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है? क्योंकि न्यूज़पेपर में छपने वाली खबरों के लिए जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कई तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में रोटी या कोई भी खाने की चीज को न्यूज़पेपर में लपेटे जाने पर उसके इंक खाने में भी लग जाती है, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो हम उन केमिकल्स की वजह से उसके शरीर में कैंसर पैदा होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। सिर्फ घरों में ही नहीं, बाजार में भी स्ट्रीट फूड को लपेटने के लिए भी न्यूज़पेपर का काफी इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आज ही आप न्यूज़पेपर में मिलने वाली भोजन से बचें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को शरीर में बिना किसी चोट के नीले रंग का निशान और धब्बे पड़ते होंगे, जो बूढ़े लोगों के शरीर में ज्यादा दिखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में ऐसे नीले निशान क्यों पड़ते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सूरज की रोशनी लगातार शरीर पे पड़ने से बूढ़े लोगों की नसें कमजोर हो जाती है और इसके एक्टेनिया प्यूरिफिया कहा जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे या यंग के शरीर पे नीले निशान पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन, जिंक और विटामिन सी की कमी हो जाती है। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से स्किन पे अपने आप चोट पहुंचने लगती है, जिसकी वजह से उस पर नीले निशान पड़ने लग जाते हैं। हालांकि यह निशान अपने आप कुछ दिनों में हट जाते हैं जब बॉडी को यह पोषक तत्व मिलने लगते हैं। ऐसे में अगर आपके भी शरीर में नीले निशान पड़ते हैं तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सिंगर मौजूद है, लेकिन क्या आप उस सिंगर के बारे में जानते हैं जिसने बॉबी देओल की शादी में गाना गाया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 1996 में बॉबी देओल और तानिया आहूजा की शादी हुई थी, जो कि बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल शादी मानी जाती है। उस शादी में मिक्का सिंह ने स्टेज पर गिटार बजाने के साथ साथ गाना भी गाया था, जिसके लिए उन्हें 150 रुपए मिले थे। मिक्का सिंह बॉबी देओल की शादी में
गाना गाने के बाद बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए थे और फिर उन्होंने पंजाब इंडस्ट्री को एक के बाद एक सुपरहिट गाने भी दिए। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में अपना कैरियर की शुरुआत करने में 8 साल का लंबा वक्त लग गया था। आपको बता दें कि मिक्का सिंह ने खुद 25 साल के बाद द कपिल शर्मा शो में इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद सबको मिक्का सिंह के स्ट्रगल के बारे में पता चला। फैक्ट नंबर 5, भारत में खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के सड़कों पर जगह जगह पे कूड़ेदान मिलते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहाँ की सड़कों पर कूड़ेदान का दिखाई देना लगभग नामुमकिन है। इस देश का नाम जापान है, जहाँ की सड़कों पर कई किलोमीटर तक कूड़ेदान नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल जापान के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं, इसलिए वह सड़कों पर कहीं भी इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते हैं। जापान में अगर कोई व्यक्ति बाहर कुछ खाता है तो कूड़े को सड़क पर नहीं इधर उधर फेंकता, कि उसके बजाय अपने हाथ में रख लेता है या फिर अपने बैग में रख लेता है। फिर जापानी उस कूड़े को कूड़ेदान या अपने घर में मौजूद डस्टबिन में फेंकता है। इस वजह से जापान की सड़कों पर कूड़ेदान नहीं मौजूद होते हैं। हालांकि इस देश में थोड़ी थोड़ी दूर पर एक पब्लिक वॉशरूम जरूर मिल जाएगा, ताकि लोग सड़कों पर इधर उधर टॉयलेट ना कर सकें। इसलिए अगर आप जापान घूमने का प्लान बना रहे हो तो अपनी कूड़ा फेंकने की आदत को सुधार जरूर लें। फैक्ट नंबर 4, अगर आपकी किसी व्यक्ति से बहस या लड़ाई हो रही हो और वो कोई ऐसी बात बोल देता है जो आपको बुरी लगे तो उस बात को हमेशा याद रखें। दरअसल गुस्सा आने के बाद इंसान अपने दिल में मौजूद हर चीज साफ साफ बोल देता है, फिर चाहे वो कितनी भी बुरी बात क्यों ना हो। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि वह गुस्से में आपके प्रति अपनी भावनाओं को और सोच जाहिर कर रहा होगा, जो कि नॉर्मल तौर पर नहीं कर सकता है। इसीलिए गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि हो सकता है आपके मुंह से निकलने वाला सच सामने वाले व्यक्ति को कड़वा या बुरा लग गया हो और आप बाद में भी पछताएंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, हर इंसान के कान में गंदगी जमती है, जिसे हम किसी न किसी तरह से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान में जमी यह मैल हमें कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल हमारे कान में भरी मैल में एक खास प्रकार का तेल बनता है, जो कान के अंदरूनी हिस्से को नम रखने का काम करता है। ऐसे में बाहर से आने वाली गंदगी और धूल मिट्टी कान के उस नमी वाले हिस्से में चिपक जाती है, जिसकी वजह से गंदगी कान के पर्दे तक नहीं पहुंच पाती। यही गंदगी तेल के साथ मिक्स होकर कान में वैक्स का निर्माण करती है, जिसे हम सभी ईयरबड्स की मदद से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में अगर कान के उस नमी वाले हिस्से में गंदगी ना जमी हो तो ये गंदगी सीधा हमारे कान के पर्दे तक पहुंच के उसे नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हमारे सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इतना ही नहीं, कान से निकलने वाले इस वैक्स में इतने पोषक तत्व मौजूद हैं कि जिसमें से कई तरह की बीमारियां और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है। फैक्ट नंबर 2, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भनाल यानी प्लेसेंटा के जरिए माँ के शरीर से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से माँ जो कुछ भी खाती है वह बच्चे तक भी पहुंचता रहता है। क्योंकि उस प्लेसेंटा में मौजूद खून में कई प्रकार का मास्टर सेल्स होते हैं और उस मास्टर सेल्स में 200 से भी ज्यादा बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसमें कैंसर और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी शामिल है। यही वजह है कि अब डॉक्टर्स नवजात बच्चे के पैदा होने के बाद प्लेसेंटा को काट कर प्लेसेंटा बैंक में सुरक्षित रख देते हैं, जिसे माता पिता कुछ पैसे देकर अपने बच्चे के बेहतर सुरक्षित भविष्य के लिए सालों साल संभाल कर रखते हैं। ऐसे में अगर बच्चे को फ्यूचर में कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज के लिए प्लेसेंटा में मौजूद मास्टर सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप भी अपनी गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरवा के उसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा सुबह 6 बजे से पहले भरवा लें। दरअसल 6 बजे के बाद सूरज निकल जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल हीट होकर फैलने लगता है और उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप सूरज उगने के बाद गर्म हो चुके पेट्रोल को गाड़ी में भरवाते हैं तो आपको कम मात्रा में पेट्रोल मिलेगा, जिसकी वजह से पैसा देने के बाद भी आपकी गाड़ी का टैंक भी नहीं भर पाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप पेट्रोल और डीजल में फायदा उठाना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से पहले अपनी गाड़ी टैंक फुल करवा लें और कम पैसों में लंबी राइड का एंजॉय करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।